अच्छा, तो सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई हलचल नहीं है, वो शांति से बैठा हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो चाटुकार लोग हैं और जो लोग उनके भ्रमित करने के निवेशकों के लिए कर रहे हैं, वो लोग ग्रुप में जरूर लिख के डाल रहे हैं कि जो लोग पीआईएल में गए थे, देश के निवेशकों को भ्रमित करने का काम किया, वो पीआईएल उनकी नष्ट कर दी गई। ऐसा लोग ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, निवेशकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास फोन आया कई लोग, तो हमने कहा आप अपने किसी अधिवक्ता जी से पूछ लीजिएगा पेंडिंग मैटर का मतलब क्या होता है। अगर वो डिस्पोज करते तो पूरी को डिस्पोज कर देते। ये जरूर उन्होंने कहा है कि जो आपका मैटर है यहाँ नहीं सुना जाएगा, आप पेंडिंग मैटर के साथ आइए, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमा दिया है, क्लोज नहीं किया है। क्लोज कर दे तो हम जा ही नहीं सकते दोबारा, और हम दे ही नहीं सकते थे, फिर तो हमको रेट पिटीशन जाना पड़ता, फिर दोबारा हमको सबको बाकातनामा लगा करके हमको जाना पड़ता। संगठन के नाम से ही पेंडिंग मैटर में आवेदन दिया गया है, कोई व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं दिया गया सर। मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारे कोर्ट में सुनने लायक नहीं है, जहां आप इसकी ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, क्योंकि ये भुगतान से संबंधित है, वहां आप जाइए। उनके पास तो सहारा से भी कॉन्टेम्प्ट वगैरह का मामला है, तो ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ये तो कल इस बात का जिक्र हो गया था। जी देखिए, हमको पूरी संतुष्टि है, हमको पूरी संतुष्टि है। देश के निवेशकों से मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, हिंदुस्तान के 13 करोड़ निवेशकों से, आप धैर्य को बना के रखें और संगठन के साथ खड़े रहें, और हम लोग मरते दम तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये हमको चीफ जस्टिस महोदय जी ने, वरिष्ठ जज महोदय जी ने जैसा कहा है पेंडिंग मैटर के साथ जाए, तो मुझे पूर्ण कोर्ट पर विश्वास है कि सुनवाई हमारी होगी। प्रसाद साहू लिख रहे हैं कल जो ऑर्डर निकला है उसमें रिट पिटीशन लिखा है सर, रिट पिटीशन, इसका क्या मतलब है? देखिए सर, वो देख नहीं पा रहे हैं, ऑर्डर के ऊपर पीआईएल लिखा हुआ, वो देख नहीं पा रहे हैं, और मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं उनको। ऑर्डर के ऊपर पीआईएल लिखा हुआ है, रेट पिटीशन तो सर था ही नहीं। अब जो उन्होंने जज महोदय ने पिटीशन के नाम दर्ज किया कि किसी को भी जाएगा, वो पिटीशन ही बोला जाता है, और मतलब पीआईएल नहीं बोला जाता। लेकिन उसमें पीआईएल लिख के आया है कोर्ट के ऊपर। पहले जहाँ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का नाम लिखा है, कोने में पीआईएल लिखा है। अब वो नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो उसको हम सब पूरे देश को संतुष्ट तो नहीं कर सकता सर, जिसका जैसा विचार जैसा वो। अच्छा, क्या आपने उसमें डेथ, अपने पीआईएल में एमआईएस और डेथ मैच्योरिटी के बारे में कुछ लिखा है? कुछ दर्शक पूछ रहे हैं। पूरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला लिखा है, पॉइंट का मामला लिखा है, डिफिशियंसी का मामला लिखा हुआ है, डेथ का मामला लिखा हुआ है। जो उसमें 22 ऑप्शन थे, सारे ऑप्शन मेंशन किए गए हैं उसमें। वो जज महोदय ने, चीफ जस्टिस महोदय ने उस बात को सुना है, पूरा 45 में सुनने के बाद ही उन्होंने हमको ऐसा आश्वासन दिया है कि पेंडिंग मैटर के साथ आइएगा। उस समय भारत सरकार के लोग भी वहां उपस्थित होंगे, सीआरसी के लोग उपस्थित होंगे, कंपनी के अधिवक्ता भी उपस्थित होंगे। आप अपनी बात वहां रखिए, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। तो ज्वाइनिंग पॉइंट का भी जिक्र है उसमें? जी, ज्वाइनिंग पॉइंट का जिक्र है। पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर कंपनी ने फ्रॉड तरीके से किया है, वो भी जिक्र है। ऐसा मामला होता नहीं है कि माननीय आशुतोष पाठक के नाम से एफडी है और वो सतीश चतुर्वेदी ने आशुतोष पाठक को पैसा दे दिया और ब्रांच ने लिख के सतीश चतुर्वेदी लिख करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वो लीगली गलत है और संगठन कंपनी के लोगों ने किया है। वो भी मैटर हमने सामने रखा है पार्टी टू पार्टी का। देखिए, देश के निवेशकों के लिए हर रास्ते खोलने के लिए कोशिश हमने की है, लेकिन मैं अपील करूंगा कि आप लोग भ्रम भ्रांति में न पड़े, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा साथ दें। देखिए, यहाँ पैसा भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है और हमको अपना धैर्य रखना पड़ता है। अगर हमने धैर्य खो दिया और सहयोग नहीं किया तो जीती हुई बाजी को हम लोग हार जाएंगे। ये देश के निवेशकों से मैं कहना चाहता हूँ, अपील भी करता हूँ। 45 मिनट तक सुनने के बाद तो ये कॉन्फिडेंस आपको हुआ ही होगा कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। देखिए सर, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सुना, मुझे लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के सामने अपनी बात को रखता है, पिता उसको सुनता है, सुनने के बाद निष्कर्षण पर पहुंच करके उसको समझाने की कोशिश करता है, उसका रास्ता निकालता है। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जज महोदय ने, वरिष्ठ जज महोदय जी हमारी बात को सुना हमारे अधिवक्ता के माध्यम से, तभी उन्होंने पेंडिंग मैटर के साथ जोड़ने के लिए कहा, उसका रास्ता निकालने के लिए ये कहा है। देखिए, स्पष्ट नहीं कहा जाता है, कुछ शब्द का घुमाव होता है, वो उन्होंने घुमाव कर दिया, लेकिन रास्ता खोलने का रास्ता हमको दिया है।
ये हमें विश्वास है। क्या ऐसी भी शंका कोर्ट को लगी कि कोई आदमी सहारा के ही तरफ से आकर के इसको लटकाने भटकाने के लिए पीआईएल डाला है? ऐसा लगा? देखिए सर, ये देखिए, ये हो सकता है कि उनको लगा हो, मैं ये इस बात को नहीं मान सकता कि लगा या नहीं लगा, लेकिन मैं इस बात को बार बार जिक्र करूंगा कि हमारे वरिष्ठ जज महोदय ने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से 3 बेंच जज ने सुना। पूरा सुनने के बाद एक ही तीनों लोगों ने सहमति दिया कि मतलब पेंडिंग मैटर के साथ आइएगा। पंजू सिंह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस महोदय नहीं थे बेंच में, क्या सही है? कल ये जो लोग कह रहे हैं, जो भ्रम भ्रांति कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कैसे लोग हैं भाई? वहां जब चीफ जस्टिस 45 मिनट तक सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस थे ही नहीं। इतना भी झूठ सर, अगर चीफ जस्टिस महोदय अगर नहीं होते तो हमारे मैटर को कल रखते ही नहीं। 3 बेंच ने सुना था, 6वें नंबर पर था, 1 नंबर रूम में था, ऐसा नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग भ्रम भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये देश के निवेशकों को भटकाने का काम कर रहे हैं और अपनी अपनी बाई बटोरी करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी बेंच में और उन्हीं के आपके इस पीआईएल का सहारा सेबी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब जो सेबी का जो असर है ना, तो ये असर पड़ेगा कि जो हमने रियल एस्टेट के सेबी ने पेमेंट नहीं किया, वो हमारे पास एविडेंस आज की डेट में है। कोई पोर्टल नहीं खोला है और ना पेमेंट किया है। दूसरा, कन्वर्जन किया है, जो सेबी कह रहा है कि हमको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, वो भी जिक्र किया। जिक्र सारे पेमेंट खोलने के जिक्र जहाँ खोले गए हैं। अब हमारी वहां पे सुनवाई हो और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी अपनी बात को रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसे का रास्ता खुल जाएगा सर। तो इस आवेदन के बाद अब तारीख कब मिलने की उम्मीद है? देखिए सर, ये तो हम अभी बताना संभव नहीं होगा। हमारा पोर्टल पर आजा, हमको जो आवेदन नंबर मिलेगा, कौन से नंबर पे हमारा रहेगा और उसमें क्या डिवीजन से हटाने के बाद उसमें मर्ज होगा और हमारी सुनाई होगी, तो हम ये तो आगे बता पाएंगे। आज की बताने की स्थिति में नहीं है कि कब आ जाएगा। फिर देश के निवेशक कहेंगे आपने कहा नहीं आया। ये हमारे ऊपर नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर रहता है कि कब वो देंगे और कब मर्ज करके इस तारीख में हमको सुनेंगे, या पहली तारीख हमको सुनने के बाद मर्ज करेंगे, क्या करते हो। जज साहब का ऑर्डर लगा हुआ है वरिष्ठ। अगर वो कोर्ट आपको ये कहे सतीश चतुर्वेदी जी कि आपका मामला हम पहले से सुन रहे हैं, आप ये नया बवाल लेकर के क्यों आए हैं, फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, चीफ जस्टिस महोदय ने बोला है पेंडिंग मैटर के साथ जाइएगा आप। ऐसा नहीं है, नहीं आएंगे तो हम उसी ऑर्डर को लेकर के फिर चीफ जस्टिस महोदय के पास चले जाएंगे। पेंडिंग मैटर में ये मना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आदेश तो उन्हीं का है ना। सुनेंगे नहीं तो हम दोबारा फिर पहुंच जाएंगे उनके पास। सर, पेंडिंग मैटर में हमको सुना नहीं जा रहा है। आदेश का, उन्हीं के आदेश का पालन नहीं करेंगे जज महोदय। अच्छा, मान लीजिए कि आपके वकील साहब से बात हो रही होगी, संभावित सवाल क्या क्या कोर्ट पूछ सकता है, इसकी आपने कोई होमवर्क किया है? देखिए, मैन मकसद जो आज उनका जो था वकील साहब का, उनका कहना यही था कि आपने जो पैसे की मांग किया और आपको जो दिक्कत पोर्टल से आया, क्या क्या परेशानी थी, वो सारी बातें उनको बता दी गई, एविडेंस भी दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। लेकिन जो उन्होंने सुना के बाद अब तो ये लग रहा है कि जब तक पेंडिंग मैटर के साथ जज के सामने अपनी बात रखेंगे, जब तक वहां क्या कहेंगे तब समझ में आएगा सर। आज सारी बात कहना और करना ये संभव नहीं है सर। अच्छा, मधुसूदन गोस्वामी आए हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, बोलिए मधुसूदन, बोलिए। अनम्यूट करिए मधुसूदन जी, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मधुसूदन जी अनम्यूट करिए, बोलिए। अरे बाबा, हटाइए इन्हें। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। मेरा बात है, कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, चीफ जस्टिस
इतना दिन से ये सब चल रहा है, वो लोग इतना देर क्यों करते हैं राय देने के लिए? इतना देर क्यों लगते हो? अभी सहारा भी सामने नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है? तो सहारा का जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके जो भी मिलता है वो तो हम लोग को दे सकते हैं ना, और तो कोई उपाय भी नहीं है। नहीं, इस पर हम अभी कल फिर बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो कल हुआ और आज जो कुछ भी सतीश जी कर रहे हैं इसके बारे में आपको हम बताने के लिए आए थे। तो ये संक्षिप्त बातचीत में आज करने के लिए आया था। कल फिर अलग से विशेष बात करेंगे। आज हम ये अपडेट देना चाह रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज सतीश चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने एफिडेविट तैयार कर लिया है, हमारा एप्लीकेशन लगा हुआ है, पेंडिंग मैटर के साथ हम इसको लगाने जा रहे हैं और मंडे तक, क्या सतीश जी, मंडे तक ये मामला आ जाएगा पटल पे और आपको शायद तारीख मिल जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। माननीय हमारे वरिष्ठ वक्ता का कहना तो यही है कि मंडे तक आ जाना चाहिए और वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं सर। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग चाह भी रहे हैं कि 25 तारीख के पहले तक हमारी शायद एक सुनवाई हो जाए, उसके साथ अटैच हो जाए। अच्छा, बस जो 7 तारीख को जो सुनवाई है उसके पहले आप सुनवाई चाहते हैं? 7 जनवरी को जो सुनवाई है सहारा सेबी की, उसके पहले सुनवाई चाहते हैं आप? हाँ, जी। ठीक है, तो हमने आज ये इसलिए ये छोटा सा ये अपडेट लाइव हम लेकर के आए थे कि कल जो पीआईएल डली, उस पीआईएल को कुछ लोगों ने जो कहा कि रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्पोज किया गया, वो सब बिल्कुल नहीं है। पीआईएल एक प्रकार से एक्सेप्टेड है, बस उनको क्लब किया गया है पेंडिंग मैटर के साथ और वहां एक अलग से याचिका और एफिडेविट लगा करके उनके साथ क्लब किया जाएगा। मंडे तक ये उसमें लग भी जाएगा और उसके बाद लिस्टिंग भी हो जाएगी और अगली हियरिंग की तारीख भी मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में आ जाएगी। अभी का अपडेट यही है। आप भी इस पर नजर बनाए रखिए, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पीआईएल अपना काम कर रहा है और सहारा प्रबंधन भी इस पर पैनी निगाह बनाए हुए है और मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी अदालत में चल रहा है इससे तीनों को फायदा होने वाला है, सहारा प्रबंधन को भी, एजेंट को भी और निवेशकों को भी। तो आज संक्षिप्त इस अपडेट के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।